Sneha Didi, should I kill two birds with one stone? Yes, you should kill two birds, one stone. क्या मैं एक तीर से दो शिकार कर लूं? हाँ, आप एक तीर से दो शिकार कर लो। सोनिका प्लीज कम अगेन रिपीट द क्वेश्चन टू स्नेहा। मुझे लगा उसने प्रीपोजिशन नहीं लगाया है। Sneha Didi, should I kill two birds with one stone? Yes, should I kill two birds, one stone? Sorry, Sorry. Sorry. You should kill two birds, one stone. sorry. Sorry, Sneha. Yes, you should kill two birds, one stone. With one. सोनिका और कोई रेस्ट हो तो उससे पूछ Ask me. Ask me. Yes, ma'am. लो। Should I सोनिका kill, तुम हमसे पूछ लो पहले। sir, should I kill two birds with one stone? Yes, of course, you should kill two birds with one stone. क्या मैं एक तीर से दो शिकार कर लूं? हाँ बिल्कुल, आप एक तीर से दो शिकार कर लीजिए। मेहता मैडम, should I kill two birds with one stone? Of course, why not? You should kill two birds with one stone. क्या मैं एक तीर से दो शिकार कर लूं? हाँ, क्यों नहीं? आप एक तीर से दो शिकार कीजिए। स्नेहा इज नेक्स्ट। Who is rest? Yes, ma'am. Sneha, should I kill two birds with one stone? क्या मैं repeat? Yes, you should kill two birds, one stone. Sorry. Sorry. Sneha. Yes, you should kill two birds, one stone. Sorry. I can repeat. Sneha, should I kill two birds मत with रिपीट one? कीजिए, मत कीजिए प्लीज। Okay, okay, sorry. रिपीट तभी कीजिए कोई भी व्यक्ति जब सामने वाला आपसे रिपीट करने के लिए वो पर्टिकुलर सेंटेंस बोले, नहीं तो मत कीजिए। Okay. Uh, yes, yes, आप एक बार किसी और से पूछ लीजिए मैडम। Who is rest? कोई से भी पूछ Juhi. लीजिए, रेस्ट हो Juhi. या ना हो, Juhi. किसी से भी पूछ लीजिए। Okay. Juhi, Yes, Didi. should I kill two birds with one stone? Yes, you should kill two birds with one stone. क्या आप एक तीर से दो शिकार करें? Sorry, Didi. Oh, Come, sorry. come again, Didi. क्या मुझे एक तीर से दो शिकार करने? Sorry, Didi. क्या मैं एक तीर से दो शिकार करूं? सो देयर यू आर। हाँ, आप एक तीर से दो शिकार कर लीजिए। जूही जी आप पूछ लीजिए स्नेहा से। Sneha, should I kill? Sorry, sir. Sneha, should I kill two birds with one stone? yes, you should kill two birds with one stone. क्या मैं एक तीर से दो शिकार कर लूं? हाँ, आप एक तीर से दो शिकार कर लीजिए। स्नेहा जिसका भी नाम याद हो उससे पूछ लो। सोनिका। वेट मत किया करो बेटा कि वो हाँ या ना बोलेगी, तुम अपना प्रश्न दाग दो। सोनिका शुड सौम्या। Yes, Didi. मान्या दीदी। Yes, Sneha. शुड
Should I kill two birds with one stone? Sneha, come again, please. Should I kill two birds with one stone? Yes, you. No, please come again. Should I kill two birds with one stone? Yes, you should kill two birds with one stone. क्या आप एक क्या आप एक तीर से दो शिकार कर सकते हैं? Sorry, Sneha. Sorry. सॉरी क्या सॉरी। क्या आप एक तीर से दो शिकार कर लेंगे? Sorry, Sorry, Sneha. Sneha. Sorry. क्या मैं एक एक तीर से दो शिकार कर सकती हूँ? Sorry. Sorry. क्या मैं एक तीर से दो शिकार कर कर लूंगी? Sneha, come again. क्या मैं एक तीर से दो शिकार कर सकती हूँ? सॉरी। Sorry. क्या क्या मैं एक तीर से दो शिकार करूं करती हूँ? सॉरी Sorry. Sorry. सॉरी स्नेहा बेटा। सर सॉरी। सर मेरे लिए आपको बहुत डिस्टर्ब टाइमिंग का बहुत डिस्टर्ब होता है। तुम ये सब मत सोचो बेटा, ये मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम अच्छे से दूसरों को सुनोगी। और एक्चुअली देखो, सीधा सीधा सिद्धांत है, हम कैमरा ऑन रखने को किस लिए बोलते हैं? ताकि हमें दिखे कि व्यक्ति यहाँ मौजूद है। जैसे अभी मेहता मैडम चली, अब जब वो लौट के आई तो उनको पता नहीं था क्या चल, तो कितना टाइम लगा, है ना? और इसलिए कैमरा ऑन रखो कि हमें दिखे तो तुम मौजूद हो कि नहीं। तो तुम लोग क्या करते हो, एक तो रेगुलर नहीं रहते हो पाते हो, जो भी कारण है, और विजिबल भी नहीं रहते हो, तो तुम लोग अपने लिए खुद ही तो समस्याएं पैदा कर रहे हो। अब यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं कि मान्या 100% मौजूद है, दिख रही है। जो ही 100% मौजूद है, उनका ध्यान कहीं नहीं है, ना कोई उनसे बात कर रहा है ना कुछ। सौम्या यहाँ 100% है, सोनिका यहाँ 100% हमें दिख रही है। अभी स्नेहा अपना माइक ऑन करके हमें देख रही है, जो कि उसको ऑफ कर लेना चाहिए, है ना? तो इसको अपन यहाँ पे रोक देते हैं, अपन इसको फिर से कर लेंगे। अभी अपन दूसरे ट्रैक पे चलते हैं। बेटा कल जो अपन ने सेंटेंस बनाया था, किसी को याद है कौन सा बनाया था? Yes, sir. Yes, क्या sir. कोई कुछ पूछ रहा पूछ है? रहा है. तो मैं सबसे पहले ये सवाल करता हूँ और आपको सिंपल जवाब देना। पहला राउंड सिंपल है, फिर दूसरे राउंड में वैसे ही खेलेंगे जैसे पहले खेला था, कई सवाल कई जवाब। तो हु इज रेडी फर्स्ट? सभी लोगों से मैं एक निवेदन और कर लेता हूँ कि मेहता मैडम को सेकंड लास्ट नंबर पर कॉल कीजिए, स्नेहा को एकदम लास्ट नंबर पे कॉल कीजिए, ताकि उस इन लोगों को 4 5 6 या जितने लोग मौजूद है उतनी बार सुनने मिल जाए। अब आप सब लोग देख रहे हैं कि अभी स्नेहा 100% यहाँ दिख रही है मौजूद, जबकि अभी मेहता मैडम पीछे कुछ ढूंढ रही थी। मतलब ये ध्यान इधर उधर जरा सा भी हटा
वो कहते ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो इस क्लास में आप 100% उपस्थित हुए बिना 100% रिजल्ट की अपेक्षा नहीं कर सकते। आप यहाँ अगर 100% नहीं है तो रिजल्ट भी 100% नहीं होगा। लेकिन हमारा मानव स्वभाव क्या है कि नहीं, मेरे को रिजल्ट तो 100% चाहिए, मेरा योगदान भले ही 50%। ये मानव स्वभाव है, हमें रिजल्ट 100% चाहिए। तो आपको तय करना है, आपके हाथ में है। हम बाकी लोगों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो मान्या ने पहले बोला, मान्या, इज एनीबडी आस्किंग एनीथिंग? Yes, sir. Somebody is asking something. वेरी गुड। मान्या जी, क्या कोई कुछ पूछ रहा है? हाँ सर, कोई कुछ तो पूछ रहा है। हाँ, अभी अपन इसको चेंज नहीं करेंगे, आप सब लोग समझ गए होंगे। स्नेहा के मद्देनजर, मेहता मैडम के मद्देनजर बिल्कुल प्लेन चलने दीजिए, सेकंड में चेंज करेंगे। Sonika, is anybody asking anything? Yes, Dee. Somebody is asking something. क्या कोई कुछ पूछ रहा है? हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है। जूही दीदी, is anybody asking anything? Yes, somebody asking something. Sorry, दीदी। Somebody is asking something. क्या कोई कुछ पूछ रहा है? हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है। सौम्या, is anybody asking anything? Yes, somebody is asking something. क्या कोई कुछ पूछ रहा है? हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है। साकिब भैया, is anybody asking anything? सॉरी, Yes. Sorry for what? इज एनीवन आएगा ना, इज एनीवन, एनीबडी। We can take both of anyone. Uh, yes, somebody asking something. Somebody is asking something. क्या कोई कुछ पूछ रहा है? हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है। मेहता मैडम, is anybody asking anything? मेहता मैडम, यस, somebody is asking something. मैडम क्या कोई कुछ पूछ रहा है? हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है। स्नेहा, सबको कह रहा हूँ। स्नेहा, एनी, इज एनी वन आस्किंग एनीथिंग? Sorry, please come again. इज एनीवन आस्किंग एनीथिंग? Uh, uh, somebody is asking somebody is asking something. सॉरी, बेटा, तुम्हारे उत्तर की बात ही गलत। द स्टार्टिंग ऑफ योर आंसर इज Yes. इनकरेक्ट। सर पता नहीं, मैं थोड़ा डर जाती मेहता मैडम, एक बार किसी से एक बार पूछिए, हु इज हूँ। नो रेस्ट? सर मैं Who is that? ट्राई कर रही हूँ। हमसे यस पूछिए। सर, इज एनीवन आस्किंग एनीथिंग? यस, 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 समवन इज आस्किंग समथिंग। क्या कोई कुछ पूछ रहा है? हाँ, 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 कोई कुछ पूछ रहा है। स्नेहा, इज एनीवन या एनीबडी आस्किंग एनीथिंग? यस, somebody is asking something. क्या कोई कुछ पूछ रहा है? हाँ, कोई पूछ रहा है। कम अगेन। हाँ, कोई पूछ रहा है। सॉरी।
You have taken one complete word. अब इसका कारण ये है स्नेहा कि या तो तुम उस दिन उपस्थित नहीं रही होगी कल, या तुमने सेंटेंस लिखा ही नहीं होगा। साकेत, is anybody asking anything? Yes, sir. Somebody is asking something. Come again, please. Sorry. Yes, sir. Somebody is asking something. बच्चों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सहायक क्रिया नाम की एक चीज होती है, बल्कि सॉरी हम एक चीज बोल गए, 3 चीजें होती है सहायक क्रिया नाम की। एक होती है इज, एक होती है एम और एक होती है आर। 3 सहायक क्रियाएं होती हैं, कोई एक लगाना पड़ता है। अब अचानक अभी मान्या को देख के एक चीज और याद आ गई। दोस्तों, डिस्टरबेंस का अगर मामला देखें तो सबसे ज्यादा गलती मान्या जी को करना चाहिए, क्योंकि मान्या जी जिस रूम में बैठती हैं वह इतना डिस्टरबेंस होता है, बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, खूब शोर कर रहे हैं, लेकिन वो अपने कंसंट्रेशन को डिगने नहीं देती, वो अपनी एकाग्रता को भंग नहीं होने देती। तो ये Sir, excuse me, sir. Sorry to interrupt. Actually, I have to sit with them because meanwhile their tuition classes is going on at same time. So I have to attention with them. नकारात्मक भाव में नहीं बोल रहे हैं मान्या सर, जी, तारीफ हम कर आपकी रहे हैं मान्या तारीफ की। कर रहे हैं बेटा। Put your Yes, hands. sir. I know, but just I want to share with you. Thank you. तो ये बिल्कुल अर्जुन जैसा हिसाब है कि उसको न फल दिखाई दे रहे, न पत्ती, न पेड़, उसको बस पक्षी की आंख दिखाई दे रही। तो साकेत, ask the question to स्नेहा again. Sneha, is anybody asking anything? Yes, somebody is asking something. स्नेहा, क्या कोई कुछ पूछ रहा है? हाँ, साकेत सर, कोई कुछ पूछ रहा है। Wow. Now complete the round. Thank you. सर, मैं आप ही से ही पूछ रही हूँ कि is anybody is somebody asking Sorry, बेटा। anything? Is अरे somebody asking स्नेहा, something? आज शाम को फोन लगाओ तुम 7:30-8 बजे के बाद, ठीक है? पक्का? ठीक है? सर, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि वहाँ मेरा पर्सनल रूम है, तो यहाँ पर थोड़ा डिस्टरबेंस बहुत है, यानी कि इसी तरह की चर्चा करने के लिए तो बोल रहे हैं। सर अभी यानी मम्मी के यहाँ है ना, तो थोड़ा सा 8 या 10 डेज थोड़ा होगा, फिर वहां पर अपने रूटीन में और अपने रूम में, यानी वहाँ क्या साइलेंट रहता है, तो इसकी रात में 8 बजे के बाद हेल्पलाइन चालू हो जाती है, डायल यस कीजिए हेल्पलाइन नंबर। मैडम के नंबर पे लगाना, हमारा तो ये एरोप्लेन मोड पे चढ़ा रहता है तो ये रिसीव नहीं करेगा। यस मैडम के नंबर पे लगाना, फिर हम अब इस नंबर से कॉल बैक करेंगे, क्योंकि उस नंबर पे लगातार फोन आते रहते हैं। सर, इज हाँ, somebody asking anything? ये गलत हो गया। स्नेहा, इज ये राउंड हम पहली बार नहीं खेल रहे बेटा, नो पास्ट सर, सिंपल में भी हमने इस राउंड को खेला था। कोई बात नहीं,
अभी बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का है ना। हम दूसरा राउंड शुरू करते, उसको ध्यान से सुनो। मान्या जी, अपन सब लोग क्रिया बदलने जा रहे हैं। अच्छी अच्छी क्रिया छांट के जो घर में प्रैक्टिकल हो वो रखिएगा। मान्या जी, इज एनीबडी चॉपिंग एनीथिंग? Yes, sir. Someone is chopping something. क्या कोई कुछ काट रहा है? Yes, sir. कोई कुछ काट रहा है. सबको क्रिया बदलना है। Soumya, is anybody watching anything? Yes, somebody is watching something. क्या कोई कुछ देख रहा है? हाँ, कोई कुछ देख रहा है। जूही दीदी, is anybody having anything? Yes, somebody having something. Come again. Somebody is having something. क्या कोई कुछ खा रहा है? हाँ, कोई कुछ खा रहा है. Okay, Sonika, is anyone analyzing anything? Yes, the somebody is analyzing something. क्या कोई विश्लेषण कर रहा है? हाँ, हाँ, कोई विश्लेषण कर रहा है। प्रोमिला मैडम। जूही जी का हिंदी गलत था। सोनिका, तुम 3 का दंड दो। ट्रुथ इज बिटर, सच कड़वा होता है। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास अपने आप को दोहराता है। दीदी कम अगेन। आस्क। क्या कोई विश्लेषण कर रहा है? सर नहीं होगा ऐसा. आपने एनालाइज. अंग्रेजी में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। दोस्तों, हम आपको एक बार बता देना चाहेंगे, रहस्य उद्घाटन कर देते हैं। ये सेंटेंस जानबूझ के निर्मित किया है। इसमें हर क्रिया सीधे सीधे फिट नहीं होगी। इसमें एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को हिंदी में भी आपको रखना पड़ेगा। आप ध्यान से देखिए, मैंने जानबूझ के ऐसी क्रिया रखी थी, इज एनीबडी चॉपिंग एनीथिंग। हमें यहाँ सब सकर्मक क्रियाएं रखनी पड़ेंगी। आपकी क्रिया सही है लेकिन हिंदी गलत है। आप चाहे तो उस हिंदी सेंटेंस को देख लीजिए जो रजिस्टर में लिखा हुआ है। तब तक हम राउंड को आगे बढ़ाते हैं। साकेत, आर यू डन? नो। No, sir, I am rest. इज एनीबडी कॉम्प्रिहेंडिंग एनीथिंग? Yes, sir, somebody is comprehending something. क्या कोई कुछ आत्मसात कर रहा है? हाँ सर, कोई कुछ आत्मसात कर रहा है. Now, Promila madam, is anybody uh, distributing anything? Yes, somebody is disturbing something. Uh, is anybody distributing anything? Distributing. Yes. Yes, somebody is distributing something. मैडम, क्या कोई कुछ बांट रहा है? हाँ, कोई कुछ बांट रहा है. Who is rest? Who is rest? Sneha is rest. Sneha. Yes, ma'am. Sneha, is anyone dancing anything? Sorry. Is anyone dancing? Thank you, Saket, for saying accurate sorry. Voice is chopping, auntie. Okay. Is anyone mentioning anything? Please come again. Is anyone mentioning anything?
Yes, somebody masking something. Sorry. Actually, आवाज क्लियर नहीं आ रही है इस नेटवर्क इशू। कोई बात नहीं बेटा, ये आंसर मैं दे देता हूँ, फिर तुमसे मैं कुछ सवाल करूंगा। यस मेहता मैडम, पहले म्यूट कर लीजिए तो उसको आवाज सही आएगी। आप इसको अच्छे से ध्यान रखिए म्यूट करना, नहीं तो इससे डिस्टर्ब हो जाता है। यस मेहता मैडम, somebody is mentioning something. क्या कोई उल्लेख कर रहा है? जूही जी, आपको एक बहन की प्राप्ति हुई है, बधाई हो। लाइट सर माय सेंटेंस इज क्या कोई कुछ उल्लेख कर रहा है? यस सर, ये जो हम क्या कोई संकेत कुछ देते हैं, विश्लेषण कर रहा है? उल्लेख कर रहा इस है। संकेत में एक मुहावरा भी प्रयोग हो जाता है, लाइट ड्रॉस लाइट, और जिसकी गलती है उसको गलती, क्योंकि हमारी दोस्तों हम अपने गिरेबान, बेस को गिरेबान कहते हैं, कॉलर को हम अपने गिरेबान में झांक के तो नहीं देख पाते, लेकिन हम भारतीय लोग दूसरों की गलतियां पकड़ने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। तो ये जो संकेत है, उससे व्यक्ति को समझ में आया तो अच्छा, मैं भी ये गलती कर रही थी या कर रहा था। Okay, Sneha disconnected herself. She will be coming back after some moments. Meanwhile, I'm asking to Juhi ji. Juhi ji, is anybody writing anything? Yes, sir. Somebody writing something. Come again, please. Yes, somebody is writing something. क्या कोई कुछ लिख रहा है? हाँ, कोई कुछ लिख रहा है। अब एक बार स्नेहा को आवाज दीजिए, आ गई होगी तो उत्तर दे देगी। स्नेहा, स्नेहा, आर यू देयर बेटा? लगता है वो अभी नहीं आई। जब वो आ जाएगी तब अपन उससे पूछ लेंगे। आप हमसे ही पूछ लीजिए अगला सवाल, क्योंकि अगला राउंड मैं ही शुरू करूंगा। You are mute, Juhi ji. Is anybody introducing anyone? हाँ, इसमें anyone रखना पड़ेगा, करेक्ट। Yes, someone is introducing someone. क्या कोई किसी से मिलवा रहा है? हाँ, कोई किसी से किसी को मिलवा रहा है। अब मान्या जी, आप तैयार हो जाइए। अगले राउंड में हम थोड़ा सा और व्यावहारिक होते हैं। अनफॉर्चुनेटली स्नेहा इज डिस्कनेक्टेड, लेकिन मेहता मैडम से मैं फिर निवेदन करता हूं कि वो मौजूद रहें 100%। वो पूरे समय कुछ लिखती हुई दिखती हैं तो हमें लगता है उनका ध्यान नहीं है। ये वाला सवाल हम Sir, I was open the book for verb only. For देखिए, आपको जो समस्याएं हो रही हैं उसके कारण की ओर बार बार मैं आपका ध्यान आकर्षित करवाता हूं। नाउ द चॉइस इज योर्स। मान्या, इज एनीबडी रिमूविंग एनीथिंग? अब आपको आंसर में somebody नहीं रखना है, अब आपको कोई काल्पनिक नाम रखना है। वो परिवार का भी हो सकता, मोहल्ले का भी हो सकता, देश का भी हो सकता है। रखिए। मान्या जी, यू आर म्यूट। शुड आई रिपीट? Yes, sir. No, sir. Sir, I'm thinking about it. Okay, who is ready? I am ready, sir. Yes, sir. Okay. Is anybody removing anything? सौम्या, तुम आंसर दो। सौम्या, is anybody removing anything? Yes, sir.
somebody is removing something. नहीं, somebody से सर आंसर। कैन आई? Sir, I'm जूही ready. जी, जूही जी, is anybody removing anything? Yes, Disha is removing something. Very good. Joohi ji, what is Nisha removing? Nisha is removing her makeup. Very nice. क्या कोई कुछ रिमूव कर रहा है? हाँ, दिशा कुछ रिमूव कर रही है। दिशा क्या रिमूव कर रही है? दिशा अपना मेकअप रिमूव कर रही है। वेरी गुड। दोस्तों, अब जूही जी पहले तो म्यूट कर लीजिए ताकि सबको सही सुनाई दे। ये अनम्यूट करके अनम्यूट कर लेते हैं। अब दोस्तों, इसमें आपको बहुत ज्यादा सतर्क हो जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चनर को भी नहीं मालूम कि वो क्या क्वेश्चन करने वाला है, और आंसर के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसको अगला क्वेश्चन क्या करना है। तो दोस्तों, एक्चुअली इस क्लास में हम आपको बारंबार एक्सट्रीम पर लेकर जाते हैं कंसंट्रेशन के। आई टेक यू टू द एक्सट्रीम ऑफ कंसंट्रेशन अगेन एंड अगेन। और यहाँ जिसका भी कंसंट्रेशन जरा भी कमजोर है, या बीच में कोई भी कारण हो, कारण कोई भी हो, चाहे फोन आ जाए, बच्चे आ जाए, पति आ जाए, दीदी आ जाए, सास आ जाए, ससुर आ जाए, कुछ भी कारण कुछ भी हो, बस वहां सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ये आप हम सब देख रहे हैं अच्छे से, मेहता मैडम के साथ देख रहे हैं, स्नेहा के साथ देख रहे हैं। अब इसका समाधान आपके पास है। जैसे हमने तो अपना समाधान करके रखा, हमारा मोबाइल फोन एरोप्लेन मोड पे रहता, कॉल आ ही नहीं सकता, व्हाट्सएप कॉल बस आ सकता, और ये नंबर बहुत लिमिटेड लोगों के पास है, तो कोई कॉल नहीं करता है। अच्छा, इस क्लास में मैं अकेला हूं, कोई डिस्टरबेंस नहीं, 1.5 घंटे के लिए मुझे दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं। और अगर मैं वैसे ही करने लगूं जैसे आप लोगों में से कुछ लोग करते हैं, मां कसम लाई लुट जाएगी, हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होएगा ही नहीं, नहीं हो सकता। अगर मैं ये देखूं कि वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया, तो भैया घर में और लोग हैं, वो देख लो ना यार, कौन आया है, कौन बेल बजा रहा है, कौन क्या पूछ रहा है, कौन क्या, वो तुम लोग देख लो। अब हम अपना अपना कर्म करें, यानी वर्क इज वर्शिप, दिस इज माय वर्क एंड दिस इज माय वर्शिप। आप अगर इसको ऐसा ले लेते हैं, नो सन ऑफ मदर कैन स्टॉप यू टू स्पीक इंग्लिश, बाय गॉड, नो सन ऑफ मदर कैन स्टॉप यू टू स्पीक इंग्लिश। कोई माई का लाल आपको अंग्रेजी बोलने से रोक नहीं सकता। यू कैन जस्ट इमेजिन, रियलाइज इट। इफ यू आर 100%, if you are 100%, no doubt you are watching the same progress in Juhi ji. This is the example. Okay, so now Juhi ji has to ask the next question. Juhi ji, आपको पहले पूछना पड़ेगा, who is ready? Who is ready? I am ready. Okay. Didi, is anybody gearing up any is anybody gearing up anything? Yes. Sita is gearing something. Gearing up. Sorry, Didi. Yes, Sita is gearing up something. क्या कोई अपने साजो सामान के साथ तैयार हो रहा है? हाँ, सीता अपने साजो किसी सामान। नो ऐसा नहीं होगा। ये प्रश्न आपने करके सबको दिक्कत में डाल दिया है। मैं उत्तर देता हूँ उसका, डोंट वरी। सर क्वेश्चन, ये आंसर अभी बिल्कुल सही है, आप हमसे पूछिए फिर से। Is anybody gearing up anything?
Yes, the Indian soldiers are gearing up. Okay, sir, next question. मैं Why? मदद करूंगा, आप इसका हिंदी पूछिए। क्या कोई अपने साजो सामान के साथ कहीं तैयार हो रहा है? तैयार हो रहा है? हाँ जी, भारतीय सैनिक अपने साजो सामान के साथ तैयार हो रहे हैं। अब आप पूछिए, व्हाट आर दे गियरिंग अप? What are they gearing up? Well, Juhi ji, they are gearing up with AK-47 MNO मतलब एमओ गोलियां and bombs and water bottle and lunch box and walkie talkie. What are Complete the they? process. आप पूछिए तो वे किन साजो सामान के साथ तैयार हो रहे हैं? वे किन साजो सामान के साथ तैयार हो रहे हैं? वे लोग AK-47 टांग रहे हैं, गोलियां भर रहे हैं गोलियों के रैक में, बॉम्ब रख रहे हैं, यहाँ पे बॉम्ब लटका रहे हैं, वाटर बॉटल फंसा रहे हैं और वॉकी टॉकी जो कि बहुत जरूरी है वो लगा रहे हैं एंड ब्ला ब्ला। अब देखिए दोस्तों, आपने क्रिया कौन सी उठा ली? आसान नहीं हो, बट डोंट वरी, आई एम देयर, मैं हूं। आप पूछिए, और इसी से बढ़ेगा आपका राइट ब्रेन, बाय गॉड, इसी से बढ़ेगा। अब आप कोई सरल सी क्रिया लीजिए जूही जी, घर में प्रयोग होने वाली, और किसी और से पूछिए। बिल्कुल किचन की कोई सी रिलेटेड क्रिया ले लीजिए, अधिकतर महिलाएं हैं यहाँ पे। Is anybody cooking anything? Manya. Yes, Dee. Harshita is cooking something. Sir, what is cooking Harshita? ऐसा पूछिए। चलिए कोई बात नहीं, आइए इधर पे देखते हैं। यहाँ पे जहां जहां हम उंगली रखते जा रहे हैं, आप एक एक चीज रखिए। WH वर्ड रखिए। What is हर्षिता? अब इस बार हर्षिता की जगह आप शी लगाइए। शी हर्षिता का प्रोनाउन है, सर्वनाम। Okay, sir. संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। Okay, sir. What is she cooking? She is cooking dal and rice. वह क्या बना रही है? वह दाल चावल बना रही है। सौम्या, is anybody messing anything? Come again, Didi. Is anybody messing anything? Yes. My cousin messing something. My cousin is messing something. What is your cousin messing? मान्य थी, आप भी प्रोनाउन रखिए। और यहाँ पे एक दिक्कत ये आ गई होगी आपको कि प्रोनाउन क्या रखें, क्योंकि कजिन तो ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप चाहे तो ही रख दें, आप चाहे तो शी रख दें। What is he messing? You are mute. दीदी मिसिंग और मैशिंग? मैसिंग अस्त व्यस्त करना। क्या? मैसिंग सौम्या, मैसिंग मीन्स बिखराना या अस्त व्यस्त करना। Soumya, your CC is on? No? Yes, sir. But your voice is very low, Soumya. Yes, Soumya, your voice is very low. Sir, and missing लिखा आ रहा है, missing.
मैसिंग बोला उसने शायद। ओके, नो प्रॉब्लम। मान्या जी, आप सोनिका से पूछ लीजिए, तब तक सौम्या अपना गियर अप हो जाएगी। Sir, with the same verb or सेम। same? Okay. Sonika, is anybody messing anything? Yes, my brother is messing something. What is he messing? He messing. Sorry. He is messing his cupboard. Okay. वो क्या क्या सर फैला रहा है? वो क्या फैला रहा है? वह अपना कबर्ड फैला रहा है। गुड। साकेत भैया, यस। is anybody cleaning anything? Yes, the sweeper is cleaning something. What's he cleaning? बेटा ऐसे मत बोलो, एक तो तुम वैसे ही हेल्पिंग वर्ब नहीं रखती और कॉन्ट्रैक्शन में बोलोगी तो हमें किसी को What's समझ नहीं। what is he? What is What is he cleaning? He is cleaning the drainage system. वह क्या क्लीन कर रहा है? वह नाली साफ कर रहा है. वेरी नाइस। Who is rest? सौम्या, Soumya. I'm best. Soumya, is anybody is anyone cutting anything? Yes. Farmers cutting something. Yes, farmer is cutting something. नहीं बेटा, तुम्हारा पहले वाला उत्तर सही था, लेकिन अपना माइक्रोफोन सही करो बेटा, बहुत लो आवाज है। Sir, now? Yes. Now you are Now it is absolutely better. audible. Yes, the farmers are cutting something. So अरे समथिंग मत रखो ना बेटा, पर्टिकुलर बताओ ना। Okay. Yes, the farmers are cutting trees. हाँ, सर तो आंसर भी दे दिया. मैं क्या सर ये पूछूंगा? तो दोनों आंसर हो गए. दोनों एक ही में हो गए ना. अरे यार सॉरी 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 सर, फिर से पूछ लो यार। Soumya, is anyone cutting anything? कोई नई वर्ब ले सकते हो, चेंज कर सकते हो सर। Soumya, is anyone believing anything? Right? Believing in anything होगा ना सर फिर. हाँ, yes, believing anything. नहीं होगा। अब सुन लीजिए, नियम भी सुन लीजिए, म्यूट करके सभी लोग सुन लीजिए। बिलीव के साथ आप डिक्शनरी में जाके देखिएगा, चाहे मोबाइल की डिक्शनरी हो चाहे फिजिकल डिक्शनरी हो, बिलीव के साथ आमतौर पर किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। आप चाहे तो सीरियल देखिए, मूवी देखिए, अक्सर यही डायलॉग सुनने मिलेगा आपको, बिलीव मी। कभी आपने सुना बिलीव इन मी? सुना क्या कभी? Believe me, I'm speaking absolutely truth. Believe me, man. Believe me. Why don't you believe me? Believe me. Trust me. I'm speaking correct. Trust me. Trust और me के बीच में प्रपोजिशन नहीं है। Believe और me के बीच में प्रपोजिशन नहीं होता है। इसलिए मूवी देखना जरूरी है, सीरियल देखना जरूरी है, भले ही वो पकाऊ हो, बोरिंग हो, बट इफ यू रियली वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश फॉर सम पीरियड, मस्ट वॉच टीवी। हाँ, अब आखिरी पॉइंट सुनिएगा। बिलीव के साथ इन का प्रयोग केवल भगवान के लिए अथवा कोई ऐसा इंसान जो भगवान तुल्य हो, जिसको आप भगवान जितना सम्मान देते हैं, उसके साथ इनका प्रयोग देखने को मिलता है। ग्रामर की किताबों में इसका उल्लेख है, लेकिन ये विशेष स्थितियों के लिए, जब कोई व्यक्ति बहुत जोर दे के बोलता है तब इन लगाता है। जैसे हम पूछें, डू यू नो आसाराम? यस, आई बिलीव इन हिम। लेकिन वो तो जेल में है, बट आई बिलीव इन हिम।
तो ऐसा जोर देने के लिए एन लगता है, अभी कुछ नहीं लगेगा। गो अहेड। So, Soumya, is anyone believing anything? Yes, my neighbor my neighbor is believing फिर anything. तुम्हारी आवाज। Yes, my neighbor is believing anything. सॉरी, Something. Yes, thank you, Sonika and Manya. Please come again. Yes, my neighbor is believing something. सॉरी, इस बार Yes, सही। my neighbor is believing something. Believing something is correct. So, to whom he is believing something? अब तुमने। सॉरी सर, हाँ, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी ना? नहीं बेटा, यहाँ एक समस्या और पैदा कर दी इन्होंने। ये नया WH रख के आगे वालों के लिए ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। सर तो वर्ड से तो बनेगा ही नहीं। हमसे पूछ लो, हम दे देते आंसर। क्वेश्चन नहीं तो बनाना है सर। Is anyone believing anything? Yes, so many villagers are believing something. Question: to whom they are believing some? चलो सौम्य, तुम्हें समझ में आ गया तो तुम 2 सवाल हमसे कर लो। साकेत को तो नहीं आया। Is anybody believing anything? Yes, so many villagers of the remote areas are believing something. What are they believing? Well, Soumya, they are believing that Chodilans are found. So should I complete the process? I have been waiting for. सर वो क्या बिलीव करते हैं? कोई और है जो ये दोनों सवाल हमसे सही हिंदी के साथ करेगा? एक्चुअली इनकी क्रिया का चयन गलत था, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, लेकिन उसका भी सॉल्यूशन कर देते हैं। I can try, sir. Can I? अब मान्या जी और प्रोमिला जी में से कौन? तुम लोगों को आफ्टर यू नहीं दिया है दोस्तों कहीं पे? एक बहुत अच्छा इंटरेक्टिव सेंटेंस है आफ्टर यू। प्रोमिला मैडम वो आपसे निवेदन कर रही हैं कि पहले आप। Okay, thank you, Manya. Sir, anyone believing anything? आपने सवाल ही नहीं किया, माफ कीजिए मान्या, अब आप सवाल कीजिए। Sir, is मान्या, anyone? Sir, मैंने मान्या जी। So is anyone believing anything? Yes, so many rural areas people are believing something strange. What are they believing? They are believing that Kallu ki bai is having Devi ji. सर क्या कोई कुछ विश्वास कर रहा है? हाँ, दूरस्थ गांव के लोग, ग्रामीण लोग विश्वास कर रहे हैं। वे लोग क्या विश्वास कर रहे हैं? वे इस बात पे विश्वास कर रहे हैं कि कल्लू की बाई को देवी जी आती हैं। साकेत, कोई प्रैक्टिकल वर्ब लेके जरा सौम्या से पूछ लो। हम बार बार इशारा कर रहे हैं कि आप घरेलू क्रियाएं लीजिए तो आपको जवाब भी बड़े आसानी से मिलेगा।
Sir, I can try. It is actually Saket's turn. राउंड नहीं तो पूरा खराब हो जाएगा. The round will be matched. सौम्या कटिंग यूज कर लूं दोबारा से. कटिंग ला. सर यू आर इन म्यूट. हुआ म्यूटेड से. हाँ साकेत 20 का दंड चाहिए हो तो कट Sorry. यूज कर लो. भी किसी ने नहीं यूज वो की. हो ही मैंने ही की थी फिर वो नहीं हो पाई. अरे यार हाँ, एक तो मिनट. हम एक काम करेंगे, याद दिलाइएगा. हमने आपको 5 या 6 वर्ब बस दी हैं. मैडम से बोलेंगे रोज 5-5 10-10 वर्ब भेजा करो. इनके पास वर्ब ही नहीं है. नाउ आई एम रेडी. मेरे सौम्या ख्याल से 300 वर्ब भेज दी गई होंगी आप लोगों को. सौम्या इज एनीवन क्रिएटिंग एनीथिंग. Yes, my sister is creating something. व्हाट शी इज क्रिएटिंग. सॉरी, यहाँ देख लीजिए. व्हाट इज शी क्रिएटिंग. She is creating magical stick. सौम्या क्या कोई कुछ क्रिएट कर रहा है. हाँ, मेरी बहन कुछ क्रिएट कर रही है. वह क्या क्रिएट कर रही है. वह एक जादुई छड़ी क्रिएट कर रही है. Who is rest? I am rest. Mehta ma'am, is anybody presenting anything? Come again. Presenting, I think. Come again. Yes. Is anybody presenting anything? Yes, somebody is presenting something. Sorry, come again. Yes. Yes, my friend is presenting something. What is she presenting? She is presenting of many cartoons and pictures and paintings. Come again, ma'am. He is presenting many things like painting, cartoons, and any etc. क्या कोई कुछ प्रस्तुत कर रहा है? हाँ, वह कार्टून और पेंटिंग्स प्रस्तुत कर रही है और भी बहुत कुछ. सॉरी. हाँ, मेरी फ्रेंड कार्टून और पेंटिंग प्रस्तुत कर रही है. क्या कोई कुछ प्रस्तुत कर रहा है? हाँ, मेरी फ्रेंड कुछ प्रस्तुत कर रही है. वह क्या प्रस्तुत कर रही है? वह पेंटिंग और कार्टून प्रस्तुत कर रही है. Who is rest? इसी से भी पूछ लो. स्नेहा is back. Is anyone preparing anything? Yes, my mom is something. सॉरी बेटा. My mom is preparing the something. Come again please.
Yes, my mom is preparing the something. सॉरी बेटा. Yes, my mom is preparing something. So there you are. Sneha, what is she preparing? Uh, the 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 cooking Sorry. the cooking. बेटा आंसर सब्जेक्ट से शुरू कीजिए और प्रोनाउन लगाइए. Yes, सर्वनाम. sir. Mom is the cook prepare. सर्वनाम. सर्वनाम का मतलब होता है प्रोनाउन. और सर्वनाम जो संज्ञा के My स्थान पर mom. माय मॉम तो संज्ञा है बेटा. उसके स्थान पे जो शब्द आते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं. संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं. The cook. चलिए, The cook. इसका उत्तर भी सही है बेटा, दे दो. What is the prepare? The dinner is preparation. तुम वहां से उत्तर शुरू करती हो बेटा जहां से हिंदी शुरू होती है, और उत्तर हमेशा सब्जेक्ट से शुरू करना चाहिए. सब्जेक्ट यानी कर्ता. तो जो कार्य कर रहा है तुम्हारे वाक्य में वो कर्ता है. थोड़ी देर और सुनो, रिकॉर्डिंग भी सुनना. अब जरा हम इन लोगों को इनके किचन में जाते हैं. मान्या जी, is anybody baking anything? Yes, sir. My mother-in-law is making something. क्या कोई कुछ बेक कर रहा है? Yes, sir. मेरी मम्मी कुछ बेक कर रही है. What is she baking? She is baking a yummiest chocolate cake. Wow. Can I also have? Yes, sir. Why not? वो क्या बेक कर रही हैं? वो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट वाला चॉकलेट केक बेक कर रही है. क्या मैं भी खा सकता हूँ? हाँ सर, बिल्कुल. जूही जी, is anybody grinding anything? Yes, sir. My daughter is grinding something. क्या कोई कुछ ग्राइंड कर रहा है? हाँ सर, मेरी बिटिया कुछ ग्राइंड कर रही. मेरी बिटिया टमेटोस ग्राइंड कर रही है. What is she grinding? हमारे प्रश्न को ओके सर, मैंने तो पहले दे दिया. ओके ओके, सॉरी सर. What is she grinding? She is grinding tomatoes. वो क्या ग्राइंड कर रही है? वह टमेटोस ग्राइंड कर रही है. मेहता मैडम, is anybody microwaving anything? Yes. My sister is microwaving something. Speak up, I could not listen. Yes. My sister is microwaving something. Okay, what is she microwaving? She is microwaving vegetables. वह क्या माइक्रोवेव कर रही हैं? वह सब्जियां माइक्रोवेव कर रही है. Thank you, mute yourself. Soumya, is anybody juicing anything? Yes, my aunt is juicing something. क्या कोई किसी चीज का जूस निकाल रहा है? हाँ, मेरी आंट किसी चीज का जूस निकाल रही हैं. What is she juicing? She is juicing oranges. वो किस चीज का जूस निकाल रही हैं? जिसका जूस निकाल रही हैं, संतरे का जूस निकाल रही हैं. Thank you. Sonika, is anybody blending anything? Yes, sir. Somebody is blend. Yes, sir.
My friend is blending something. क्या कोई कुछ ब्लेंड कर रहा है? हाँ सर, कोई कुछ ब्लेंड कर रहा है। आपका सॉरी हिंदी गलत सोनिका। है। हाँ सर, मेरी फ्रेंड कुछ ब्लेंड कर रही है। चलो सब्जेक्ट हम तुम्हें दे रहे हैं, वो सब्जेक्ट लगाओ बेटा। माय भाभी रखो। इज एनीबडी ब्लेंडिंग एनीथिंग? यस, माय भाभी ब्लेंडिंग समथिंग। अपन हेल्पिंग वर्ब लगा दे तो अच्छा रहेगा ना, आज शुक्रवार भी यस, है। माय भाभी इज ब्लेंडिंग समथिंग। क्या कोई कुछ ब्लेंड कर रहा है? हाँ, मेरी भाभी कुछ ब्लेंड कर रही हैं। अच्छा, टेल मी व्हाट इज शी ब्लेंडिंग? शी ब्लेंडिंग दाल। इसमें भी हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे तो शी इज अमेरिका भी खुश ब्लेंडिंग। हो जाएगा और पाकिस्तान भी। शी इज ब्लेंडिंग दाल। दाल? अरे ब्लेंडर नहीं आता है ऐसा घर ऐसे दबाओ तो, मतलब समझ लो मशीनी मथानी, मथानी मशीनी मथानी समझ लो बेटा। ओके ओके। चलो शी हम उसका इज भी तुम्हें बताते हैं। तुम ऑब्जेक्ट में रखो द बैटर ऑफ केक, ये रखो। शी इज ब्लेंडिंग बैटर ऑफ केक। द बैटर ऑफ केक। द बैटर ऑफ केक। वो क्या ब्लेंड कर रही हैं? वह केक के बैटर को ब्लेंड कर रही हैं। अब बैटर का हिंदी बेटा हमें नहीं पता, लेकिन हमने कई किराने की दुकान में पढ़ा देखा लिखा देखा, यहाँ पे डोसा इडली का तैयार बैटर अवेलेबल है। ऐसा हम जहाँ पे भी जाते कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। रेडीमेड घोल बोलते हैं बैटर इज सर उसको। अवेलेबल। घोल बोलते हैं। हाँ, तो बेटा स्नेहा, इज एनीबडी वॉशिंग एनीथिंग? Yes, sir. My mat is and anything. Yes, वर्ब my तुमने mat क्रिया is का कर्म कर दिया। no sir, no sir. Yes, क्रिया my का, mat is washing anything, सॉरी ऑब्जेक्ट इज something, रॉन्ग। something. ऐसा will not do. Give me complete answer. Sir, Is please cover. anybody washing anything? Yes, my mat is washing something. क्या कोई कुछ धो रहा है? Sir, I'm correct. यस, तभी तो हमने हिंदी पूछ लिया, क्या कोई कुछ धो रहा है? Yes, my mat is washing something. बेटा मैं मातृभाषा में पूछ रहा हूँ, आंग्ल भाषा में तो मैंने पिछली बार पूछा था, Sir, अगली बार मातृभाषा। चलो फिर से पूछते हैं, इज एनीबडी वॉशिंग एनीथिंग? इज sir, आवाज एनीबडी? नहीं आ रही है. बेटा तुम्हारा नेटवर्क गड़बड़ है यार, बाकी सबको आ रही है। चलो हम साकेत से पूछते हैं। साकेत इज गाय। साकेत, इज एनीबडी ग्रिलिंग एनीथिंग? Yes, my wife is grilling, sir. Or drilling? स्पेलिंग देखो। इज Grill. एनीबडी ग्रिलिंग Yes, एनीथिंग? yes, my wife is grilling something. क्या कोई कुछ ग्रिल कर रहा है? ग्रिल? हाँ, मेरी वाइफ कुछ ग्रिल कर रही है। व्हाट इज शी ग्रिलिंग? She is grilling sandwiches. कम अगेन। She is grilling sandwiches. सैंडविचेस, वेरी गुड। वो क्या ग्रिल कर रही हैं? वह सैंडविच ग्रिल कर रही है।
हाँ, अब देखिए जितनी यहाँ पे लेडीज मौजूद हैं उनको शर्म आ रही होगी कि हमने उनके किचन में घुस के एक लाइन से सारे नाउन की वर्ब निकाल के उनको शर्मिंदा कर दिया। सर प्लीज वन क्वेश्चन। हाँ चलो स्नेहा से पूछते हैं। बेटा स्नेहा, इज एनीबडी बॉइलिंग एनीथिंग? यस यस, माय सिस्टर इज बॉलिंग समथिंग। वेरी गुड। क्या कोई कुछ उबाल रहा है? हाँ, मेरी सिस्टर उबाल रही है, कुछ बेटा उबाल हिंदी रही। में, हाँ हाँ, जी, अच्छा। व्हाट इज शी बॉइलिंग? शी इज बॉइलिंग राइस, वे स्टीम राइस। अबे दूध रख दो ना। हाँ, बेक टू मिल्क। हाँ, वे क्या उबाल रही हैं? वे दूध उबाल रही है। बेटा अपने यहाँ चावल उबाले नहीं जाते। बहुत पहले के जमाने में वो बर्तन रख के मिट्टी का काले रंग का मटका जैसा होता था, वो गांव में अभी भी होता है। अब अपने यहाँ तो कुकर है, सीटी है ना। और वो जो तुमने एक अच्छी चीज याद दिलाई, नाउ हु इज रेस्ट या हु इज रेडी? हेलो बच्चा, स्नेह का बच्चा और बच्ची, हाउ आर यू, व्हाट इज योर नेम? जोर से बोलो। हाँ, वेरी स्वीट, वेरी स्वीट। बेटा मॉम से इंग्लिश में बात किया करो। हाँ सर सर भतीजी है। हाँ भतीजी, चाची से इंग्लिश बोला करो रोज, ठीक है? कल हम पूछेंगे कितनी बार इंग्लिश में तुमने चाची को बात की। ओके, वाह। ठीक है। ओ भतीजी, ठीक है। थैंक भविता। यू। अब तुम यहाँ होती तो हमें एक टॉफी देते तुम। नाउ हु इज रेस्ट या हु इज रेडी? Sir, I am ready. ओके, सौम्या, इज एनीबडी ड्राइंग एनीथिंग? Yes, my cousin is drawing something. क्या कोई कुछ सुखा रहा है? हाँ, मेरी cousin कुछ सुखा रही है. व्हाट इज शी ड्राइंग? She is drying the clothes. वो क्या सुखा रही है? वो कपड़े सुखा रही है. चलो, और कौन? हु इज रेडी? Sir, I am ready. मान्या, इज एनीबडी स्टीमिंग एनीथिंग? Yes, sir. My sister is steaming something. क्या कोई कुछ स्टीम कर रहा है? हाँ सर, मेरी सिस्टर कुछ स्टीम कर रही है. व्हाट इज शी स्टीमिंग? Sir, she is steaming idli for Soumya because it is her favorite. वो किस चीज को स्टीम कर रही है? वो इडली स्टीम कर रही है सौम्या के लिए, उसकी फेवरेट है ना. ओके मैं आ रही हूँ फिर खाने. ओके दोस्तों, इंग्लिश इस क्लास में अगर आपको सफलतापूर्वक सीखना है तो अपने आसपास देखिए, वहां से इंग्लिश को बटोरिए और पूरे रजिस्टर के मोहताज मत बने रहिए कि हम रजिस्टर में से ही वर्ब निकाल के देंगे। अपन ने वर्ब से नाउन बनाना सीखा था। आपके किचन के सारे उपकरण, उसमें से वर्ब निकल आएगी। ब्लेंडर में से मैंने ब्लेंड निकाल ली, ग्राइंडर में से मैंने ग्राइंड निकाल ली, ज्यूसर में से ज्यूस निकाल ली। माइक्रोवेव क्रिया की तरह प्रयोग करते हैं, खाना खजाना टाइप के प्रोग्राम देखो। प्लीज माइक्रोवेव माई टी फॉर 15 सेकेंड्स। मेरी चाय को 15 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव कर दो। वर्ब है। ग्रिल, ग्रिलर होता है। बेक, बेक करते हैं अपन, केक बेक करते हैं। हम अगर होते तो हम वहां पे ये आंसर देते कि माय दादी अम्मा इज बेकिंग भटा बैगन।
ऑन कंडा, काउ डंग। मेरी दादी अम्मा कंडे पे भटा बेक कर रही, वो भी बेकिंग ही है भाई। तो क्रिया यानी इंग्लिश हमारे आसपास ही है दोस्तों। समेटिए और पूरे समय किताब के मोहताज या रजिस्टर के मोहताज मत रहिए। तो कुछ सेंटेंस आप व्हाट्सएप कीजिए और हम बीच में एक आध दिन फिर यही राउंड खेलेंगे और उम्मीद है कि स्नेहा का नेटवर्क अच्छा होगा। और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। इट इज 6:10। प्लीज give me permission to go. God bless you. थैंक यू सर। Thank you, sir.